वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज है मंडे और आज है बेबू सुम की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद। तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं, बच्चे घर ही में हैं। इनको भी ले जाना था लेकिन क्योंकि मुझे उसके बाद हॉस्पिटल जाना है अपना चेकअप कराने, तो इसलिए नहीं ले जा रहे हैं। चलिए आप भी चलते हैं। उधर देखो सुबह कैंटीन। एक नई मोटी वाली ली है। मोटी वाली मत लिया करो यार। नहीं, महीन मुझे पसंद नहीं है। अच्छे अगर आप तो तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं घर आई मुझे पता चला कि हाउस हेल्पर आज नहीं आएगी। तो मैंने बर्तन भी नहीं धुले थे और झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ था। तो और टाइम हो गया था, मेरे ख्याल से 1 बज गया है। तो इसीलिए फिर सबसे पहले मैंने सोचा बर्तन धुल लूँ। और मैं सुबह जो है पूरी सब्ज़ी बना कर गई थी, तो मुझे खाना नहीं बनाना है क्योंकि मुझे ये पता था कि टाइम लगेगा, क्योंकि मैं पहले स्कूल जाना था मुझे मीटिंग के लिए और उसके बाद हॉस्पिटल जाना था, और बीच में मैं स्मार्ट पॉइंट चली गई थी तो उसमें भी मुझे 15-20 मिनट लग गया। तो फिर जो है टाइम अच्छा खासा लग गया था, इसीलिए मुझे आते आते 1 बज गया था। तो अच्छा हुआ मैं खाना बना के गई थी, सिंपल पूड़ी और सब्ज़ी बना दी थी मैंने, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, क्योंकि बेबो सुमी घर पर थी और मम्मी भी हैं। तो मैंने सोचा भूख लगेगी तो ये सब खा लेंगे। तो बस आके मुझे बर्तन धुलना पड़ा और झाड़ू लगानी पड़ी। लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो अचानक जो है ये छुट्टी ले लेती है और फिर उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन अब क्या बताएं। तो फ्रेंड्स, जब मैं बेबो के स्कूल गई थी तो उसके स्कूल के जस्ट बगल में स्मार्ट पॉइंट है। तो हस्बैंड ने कहा कि अगर यहाँ पर कुछ देखना है मीटिंग के बाद, जब हम लोग स्कूल से बाहर निकले तो देख लो, अगर कुछ लेना है तो ले लो। तो मैंने बहुत कुछ तो नहीं लिया है, बस 1-2 चीज़ें ली हैं। ये मुझे गुलाब जामुन का पैक दिख गया, MTR का है ये। तो ये रेडी मिक्स है, तो ये एक के साथ एक फ्री था। ये 2 मुझे मिले हैं, तो एक ये मुझे 145 का मिला है, तो उसके साथ एक फ्री है। तो ये एक मैंने क्योंकि ये सुमी को बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि घर में बनाओ तो अच्छे से बन जाता है। और एक ये मैंने लिया है, ये मुझे रोस्टेड सिवई दिख गई, जिसको आपको रोस्ट नहीं करना पड़ता है, तो ये मुझे दिख गया तो ये मैंने ले लिया है। ये मेरे ख्याल से 42 रुपीज़ का है, तो ये मैंने एक ले लिया पैक। और उसके अलावा मैं सूप के कुछ पाउच लाई थी, वो 3-4 पाउच थे, तो वो छोटे छोटे पाउच थे, तो वो बनाकर हम लोग पी गए। तो बस यही 2-3 चीज़ें हमने ली। और क्या किया, हाँ बस ये चीज़ें ली। और अभी तो रात का टाइम है, मच्छर बहुत हो गए हैं घर में। फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल से बाहर निकली और ये शॉपिंग करने के बाद मैं वहाँ पर गई हॉस्पिटल, तो मुझे अपना बीपी का चेक कराना था, किसी डॉक्टर से मतलब एडवाइस लेनी थी कि मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं ऐसे नॉर्मली डॉक्टर के पास नहीं गई थी कि मैं उनसे दवाई लूँ। तो मैंने सोचा ऐसे ही रास्ते में बलरामपुर हॉस्पिटल था, तो मैंने सोचा चेकअप करा लूँ। इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, शायद आज मंडे था या रोज़ ऐसी भीड़ होती है। तो अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो और वहाँ चला जाए तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो हम लोग वापस आ गए, मैंने कहा मैं प्राइवेट में ही दिखा लूँगी, क्योंकि लोग मुझे लगता है प्राइवेट में इसीलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको तुरंत इलाज मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि प्राइवेट में भी आपसे बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं। तो अगर कोई गरीब आदमी है तो वो तो अपना इलाज करा ही नहीं पाएगा, या तो उसके बाद कुछ खेत या कुछ होगा तो वो बेच के ही कराएगा, या जो भी ज्वेलरी होगी वो बेच के कराएगा, जो भी उसके पास होगा वो बेच के ही कराएगा।
तो कितनी मतलब मैंने देखा कि मुझे देख के बहुत अजीब फील हुआ कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं और वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी क्या हालत होगी। ज़्यादातर लोग मर जाते हैं क्योंकि उनको सही टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता, डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक ही दम तोड़ देता है। और जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट में जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गरीब और अमीर के बीच में है, मिडिल क्लास फैमिली, तो वो प्राइवेट में जाते हैं तो काफ़ी हद तक उनका पैसा चला जाता है। तो मेरी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलें, क्योंकि इतनी भीड़ देख के ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैंने कहा वापस चलो, मतलब 4-5 घंटे लग जाए वहाँ पर। और एक चीज़ और, पहले पर्चे जो बनते थे वो हाथ से बनते थे, अब क्या कर दिया है कि आपके ऑनलाइन बनेंगे। इतनी प्रॉब्लम होती है, लोगों को समझना मुश्किल है। पहले तो वो जाके समझें कि यहाँ आपका फॉर्म बनेगा या यहाँ ऑनलाइन आपका फॉर्म बनेगा। मतलब समझने में बहुत टाइम लग जाता है, उतना टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। पता चला आप गलत लाइन में लग गए, इतनी सारी लाइनें लगी हुई थी। तो अगर कोई इंसान फर्स्ट टाइम जा रहा है या ऐसे भी जा रहा है, आए दिन आपके रूल रेगुलेशन बदल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे देख के इतनी सारी लाइनें लगी थी ना, और मैं बहुत दिनों बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी क्योंकि ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ कौन सी लाइन लगनी है, लिखा सब कुछ था लेकिन ऑनलाइन फॉर्म बनाए जा रहे थे। बताइए, पहले आराम से, मुझे याद है मैं अपने पापा के साथ जाती थी मेडिकल कॉलेज और आराम से सिंपल पर्चा बन जाता था। 2 मिनट लगते थे, पर्चा हाथ से ही बनाते थे। पर्चा बनाने में 2 मिनट लगते थे, उसमें ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं होता था, नाम, एज और 1-2 चीज़ें और लिखनी होती थी, बस फटाक से पर्चा बन जाता था। अब इतना ज़्यादा है। अब आपको बताऊं, अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि ऑनलाइन बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है। आप लैपटॉप लेके बैठे हो, सब कर रहे हो, कहीं हैंग हो जा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, जल्दबाजी में हो जा रहा है, वो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे करेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब देख के ना अंदर से बड़ा अजीब सा फील हो रहा था मुझे। आजकल लाइफ को हर जगह इतना डिफ़िकल्ट बना दिया। आप बैंक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मतलब स्कूल चले जाओ, एडमिशन में इतनी प्रॉब्लम। आप आधार कार्ड लेकर आइए, ये लेकर आइए, वो लेकर आइए, तो हर जगह इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। चाहे हॉस्पिटल चले जाओ तो इतनी सारे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि उनको लाना, इकट्ठा करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और कहीं सोसाइटी में कोई बदलाव नहीं आया है इनकी वजह से कि कुछ अच्छा हुआ, मुझे तो नहीं लगता कुछ अच्छा हुआ है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है इंसान का, कि एक इंसान जिसको ऑफिस जाना है या कहीं जाना है और वो इन चीज़ों में अगर उलझ गया तो इतना टाइम वेस्ट होता है कि आप ये डॉक्यूमेंट लाइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए, उनको इकट्ठा करने में इतनी प्रॉब्लम होती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ बहुत जो है डिफ़िकल्ट हो गई है, इतनी प्रॉब्लम आ गई है। चलिए, आज की इन समस्याओं के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।